आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं लूप्स इन सी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यहाँ मैं आपको शुरू से लेके एंड तक लूप्स के बारे में बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे YouTube के सी लैंग्वेज के कोर्स को प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं सी लैंग्वेज का पूरा ट्यूटोरियल इस प्लेलिस्ट में शामिल करने वाला हूं, ऐड करने वाला हूं। तो ऐसे में मैंने बहुत कुछ आपको सिखाया है। यहाँ पर अब मैं शुरू करने वाला हूं लूप्स के कोर्स को। देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा लूप्स के बारे में और आपको 4-5 प्रोग्राम दूंगा और कुछ साथ ही साथ आपको होमवर्क भी दूंगा जिसको करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं लूप्स क्या होता है। ज़रा ऐसे समझिए, यदि आप एक ही काम को बार बार करना चाहते हैं, रिपीटेशन करना चाहते हैं किसी काम का, तो आपको लूप का ज़रूरत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपको 1 से लेके 10 तक यदि नंबर प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो कोई भी जिसको लूप के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है तो वो क्या करेगा, ज़रा आप सोचिए। मान लीजिए आप लूप के लेक्चर को देख रहे हो तो जाहिर बात है आपको लूप के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप कैसे करेंगे। आप बेसिकली क्या करेंगे, बोलेंगे भाई प्रिंट, यहाँ पर आप मारेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, और मतलब डबल कोटेशन मार्क के अंदर पहले आप 1 लेंगे, फिर यहाँ पर हो सकता है आप इस तरीक़ा से न्यू लाइन क्रिएट करें, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन में आप क्या करेंगे, प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ इस तरीक़े से आप लिखेंगे। फिर सेकेंड लाइन में आप 2 इस तरीक़े से क्रिएट करेंगे और फिर इस तरीक़े से इसको टर्मिनेट करेंगे। और इसी तरीक़े से आप 10 पे भी कर सकते हैं, जैसे प्रिंट एफ, ठीक है, सेमीकोलन के अंदर मान लीजिए आप यहाँ पर 10 लिखते इसी तरीक़े से न्यू लाइन क्रिएट करके। तो कोई भी बंदा इस तरीक़े से बोलेगा भाई लूप इस तरीक़े से चलता है 1 से लेकर 10 तक यदि आपको प्रिंट करना है तो। लेकिन आप जरा सोचिए, 1 से लेके 10 तक आपने इस तरह से प्रिंट कर दिया। मान लीजिए आपको मैं कह रहा हूं 1 से लेके 100 तक प्रिंट करने के लिए, तब तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि लोग इस तरीक़े से लिखें। तो दैट्स वाई वी यूज़ लूप्स। तो इसीलिए हम लोगों को लूप समझना पड़ता है, लूप सीखना पड़ता है। चलिए, एक मैं क्या करता हूँ, आपको बेसिकली इतना में ही क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम आपको लिख करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ न्यू के नाम से। ये न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ, इसको मैं नाम दे देता हूँ लूप्स इन सी, ठीक है। अब इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पर शो मोर ऑप्शन में जाके ओपन विथ कोड, ठीक है, ओपन विथ कोड पर जाता हूँ। तो यहाँ पर ये ओपन विथ कोड खुल गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये वेलकम को भी बंद कर देता हूँ। एक न्यू फाइल में लेट सपोज इंडेक्स के नाम से मैं ओपन करता हूँ, index.c के नाम से, ठीक है। तो एक बेसिक प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, हैशटैग इंक्लूड studio.h, ठीक है। इस तरीक़े से मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको 1 से लेकर 10 तक आपको लिखना है, तो आप क्या ही करेंगे। जैसे मैं अब वो नहीं बताऊंगा कि कोई भी पर्सन प्रिंट F1 न्यू लाइन, प्रिंट F2 न्यू लाइन, इस तरीक़े से नहीं मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं अब आपको बताऊंगा लूप का यूज़ करके आप किस तरीक़े से 1 से लेकर 10 तक आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर, ठीक है, फॉर ये लूप का स्ट्रक्चर है, इंट आई इक्वल टू 1 से लेके, क्योंकि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपको 10 तक, ठीक है, 10 तक प्रिंट मारना है और एक एक करके आपको इंक्रीमेंट करवानी है। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको क्या प्रिंट मरवाना है, प्रिंट f%d, ठीक है, जो आपको प्रिंट मरवाना पड़ता है, कॉमा आई, यहाँ पर आई प्रिंट होने वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, रिटर्न 0 से मैं इसको प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोग्राम। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ये सेव हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, न्यू टर्मिनल विंडो सीधा इस तरीक़े से ओपन कर देता हूँ, ठीक है, न्यू टर्मिनल ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, gcc index.c,
मैंने ओपन किया, मतलब कंपाइल किया प्रोग्राम को, तो ये कंपाइल हो गया। a.exe से मैं रन करता हूँ तो देख सकते हैं ये जो 1 से लेकर 10 तक प्रोग्राम है वो रन हो गया। आप सबको को न्यू लाइन में प्रिंट करना है तो आपको सिंपली ये करना पड़ता है। वापस से मैं इसको रन कर देता हूँ gcc index.c, फिर उसके बाद मैं इसको रन कर देता हूँ तो देख सकते हैं ये 1 से लेकर 10 तक जो है वो सीधा प्रिंट हो गया। अब देखिए ये बेसिक सा प्रोग्राम है, इसको ड्राई रन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको क्या करता हूँ, ये चीज़ आपको बताता हूँ कि ये चीज़ यहाँ पर किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए मुझे मालूम है कि आपको थोड़ा बहुत तो लूप का कॉन्सेप्ट मालूम होगा, लेकिन मैं एकदम बेसिक से आपको ले जाना चाह रहा हूँ। देखिए जो लूप मैंने अभी यूज़ किया है उसको हम लोग फॉर लूप कहते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, सी लैंग्वेज में या फिर ज़्यादातर लैंग्वेजेस में 3 लूप्स यूज़ किए जाते हैं। पहले होते फॉर लूप, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया वो फॉर लूप ही था। दूसरा होता है वाइल लूप, ठीक है, और थर्ड वन जो था वो हमारा था डू वाइल लूप, ठीक है। ये 3 तरह का लूप होता है। यहाँ पर मैं आपको हो सके तो आज फॉर लूप ही बताऊंगा और वाइल और डू वाइल लूप के बारे में मैं थोड़ा सा सिंटेक्स बताऊंगा, ठीक है। आने वाले वीडियोस को आप देखते रहिएगा, वहाँ मैं बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर लूप के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ध्यान समझिए, फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फॉर लिखना पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इंटीजर क्रिएट करना पड़ता है या फिर जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी वेरिएबल। मान लीजिए यहाँ मैं आई के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ और इसको आपको लिखना है इनिशियलाइजेशन, यानी आप कहाँ से इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। आप कहाँ से इसको शुरू करवाना चाह रहे हैं, मतलब 0 से शुरू करवाना चाह रहे हैं, 1 से शुरू करवाना चाह रहे हैं, आपको यहाँ पर लिखना होगा। एक टर्मिनेटर लगाना होगा, फिर कहाँ तक आपको ले जाना है, ठीक है, कहाँ तक आपको ले जाना है। लेट सपोज मैं यहाँ पर एन तक ले जाता हूँ, यानी ये एक तरीका से आप कह सकते हैं कंडीशन है। ये क्या है आपका कंडीशन, ठीक है, ये आपका कंडीशन होगा। फिर इसको भी टर्मिनेट करना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है अपडेशन, यानी किस तरीके से ले जाना है, एक एक करके आगे बढ़ाना है कि आपको 2-2 करके आगे बढ़ाना है, ये आपको अपडेशन करना है। फिर यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाना है और यहाँ पर आपको कोड लिखना है, ठीक है, लूप बॉडी इसको कहा जाता है, कोड लिखना और सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। ये होता है एक लूप का स्ट्रक्चर, बेसिक लूप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आया समझ में कि किस तरीके से फॉर लूप काम करता है। अब जरा फॉर लूप का यूज करके मैं थोड़ा सा एक और नया प्रोग्राम आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं VS कोड पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नया प्रोग्राम मैं लिखता हूँ। वापस से मैं हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, क्या लिखा था भाई, इंक्लूड studio.h, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर इंट मेन, आप वॉइड मेन भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंट मेन। फिर उसके बाद अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊँ कि जब कोई यूज़र मतलब कोई भी नंबर वैल्यू पुट करे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वो 10 पुट करे, तो 1 से लेकर 10 तक सारा नंबर जो है वो प्रिंट हो जाए। तो ऐसा कैसे किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट एफ लिखता हूँ, एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पर ये लिखा और इसको न्यू लाइन में दे देता हूँ। फिर ये जो वैल्यू है इसको मैं कहीं पर स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है, स्कैन करना चाहता हूँ लेट्स से। ये सब मैंने आपको बताया है किस तरीक़े से ये सारी चीज़ें काम करती है। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है। इसको मैं एन में स्टोर करा लिया, लेकिन मैंने यहाँ पर एन वेरिएबल ही नहीं बनाया है, तो इंट एन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब n तक जो वैल्यू जाएगा उसको उसका पूरा 1 से लेके n तक वो प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ मैं इंट आई के नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ 1 से, ठीक है। अपडेशन कहाँ तक जाएगा भाई, n तक जाएगा।
और आई प्लस प्लस, एक एक करके ये प्रिंट होने वाला है, ठीक है। और प्रिंट क्या होगा भाई, जाहिर बात है प्रिंट होगा आई, क्या होगा प्रिंट आई होगा, ठीक है, परसेंट डी कॉमा आई, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। और फिर यहाँ पर मैं इसको रिटर्न जीरो लिख देता हूँ, रिटर्न जीरो, ठीक है। रिटर्न जीरो आपको मालूम है जब इंट मेन लिखा जाता है तो इससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बेसिकली कुछ भी रिटर्न ना करे, जो सिंपल प्रोग्राम लिखा गया है सिर्फ उसका आउटपुट दिया जाए, तो इसीलिए इसको यहाँ पर लिखा जाता है। यदि आप वॉइड मेन लिखते, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर वॉइड मेन भी लिख सकता हूँ, तो आपको ये रिटर्न जीरो फिर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, रिटर्न जीरो लिखने का आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इंट मेन लिखते तो आपको रिटर्न जीरो लिखना जरूरी है, ठीक है। एक चीज मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूं कि आप यहां पर इंट आई की जगह सिर्फ आई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन यहां देखिए एरर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि आई इसके लिए अननोन है, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो आप यहां भी आई को डिक्लेयर कर सकते हैं। जब आप आई को डिक्लेयर करें तो ये एरर दूर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें शुरू में एज अ बिगिनर आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। एक बात याद रखिए, यदि आप कोडिंग के बेसिक्स जान जाएंगे तो आपको मतलब आप अपने से लॉजिक लगा करके बहुत आसानी से कोडिंग कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। तो इसीलिए बेसिक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप बेसिक मजबूत रखिए, एक ही प्रोग्राम को, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो हार्ड हो, मीडियम हो, उसको अलग अलग तरीका से लिखना सीखिए, अलग अलग सिंटेक्स का यूज करके, ठीक है। चलिए मैं इसको रन कराता हूं, ठीक है, तो इसको मैं रन कराता हूं, शायद ये रन हो, नहीं तो वही टर्मिनल में मुझे मतलब रन करना होगा। तो मैं यहाँ पावर सेल में चल जाता हूँ और इसको फिर मैं रन करता हूँ, gcc p1.c, ठीक है, ये रन हो गया। अब मतलब कंपाइल हुआ अभी तक, अब इसको रन मैं करता हूँ, ठीक है। ये बहुत स्लो हो गया कुछ दिन से, क्योंकि बहुत दिन से मैंने इसको यूज़ नहीं किया। अभी जैसे जैसे यूज़ मैं करता जाऊँगा ये अपना यूज़ मतलब फास्ट होता जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पर 10 लिखता हूँ तो अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इतना दूर तक ये चीज़ें प्रिंट ले रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, इस तरीक़ा से ये चलता है। देखिए इसका ड्राई रन करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इतना बेसिक प्रोग्राम को ड्राई रन करके नहीं समझा जाता है। और वैसे भी मुझे मालूम है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत बेसिक सा चीज़ है भाई, कोई भी वैल्यू पुट करो, एक एक करके आगे बढ़ेगा और एक से आगे बढ़ेगा, एन तक आगे बढ़ेगा। बेसिक प्रोग्राम है, ये आपको मालूम है। अब ऐसा नहीं कि मैं बेसिक प्रोग्राम ही करवाऊँगा, जैसे ही ये सारी चीज़ें बेसिक आपकी ख़त्म हो जाती है, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आने वाला हूं, ठीक है। जैसे इसको मैं वापस से रन किया तो ये वापस से समय ले रहा है, लेने दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज मैं न्यू लाइन पे दिया हूँ, मैं इसको 50 तक क्रिएट करना चाहता हूँ। तो देख सकते हैं 50 तक सारे वैल्यू को, 1 से लेके पूरा 50 तक सारा वैल्यू प्रिंट मारने वाला है। समय ले रहा है लेकिन ये 1 से 50 तक सारे वैल्यू को प्रिंट मारेगा, ठीक है। अब इसी भी जब तक वैल्यू को प्रिंट मार रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नंबर को रिवर्स प्रिंट कैसे मारा जा सकता है। मतलब जैसे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई 5 मारे प्रिंट, तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से कैसे नंबर प्रिंट हो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, ये अभी तक प्रिंट नहीं मार पा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको इस टर्मिनल को किल कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको टर्मिनल को किल कर दिया, ये आउटपुट टर्मिनल को भी किल कर दिया। अब चलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप किस तरीक़ा से, यदि कोई यूज़र नंबर 5 प्रिंट मार रहा है तो किस तरीक़ा से 1 तक, मतलब 5 4 3 2 1 इस तरीक़ा से आउटपुट में आए, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि वो चीज़ कैसे की जा सकती है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको व्हाइट बोर्ड में ले जाता हूँ और मैं आपको यहाँ पर पहले बताता हूँ। देखिए इंट आई इक्वल टू इनिशियलाइजेशन, मतलब ये कहाँ से शुरू होने वाला है। जरा सोचिए, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 से लेके 10 तक प्रिंट मारने के लिए, तो आपने क्या किया था, आपने इनिशियलाइज किया था 1 से, ठीक है, और आपने एंड किया था प्रोग्राम को 10 पर।
आपने एंड किया था प्रोग्राम को 10 पे, और फिर आपने किस तरीक़े से अपडेशन किया था, अपडेशन इन द सेंस किस तरीक़े से उनमें इंक्रीमेंट आया था, आई प्लस प्लस मतलब एक एक करके इंक्रीमेंट आया था, इस तरीक़े से आपने प्रोग्राम को कोड किया था। अब आपको क्या करना है, 10 से 1 प्रिंट मारना है। तो आप क्या करेंगे भाई, जाहिर बात है आपका इनिशियलाइजेशन क्या होगा, इनिशियलाइजेशन 10 पर होगा क्योंकि आपको 10 से नंबर चाहिए। अपडेशन क्या होगा, अपडेशन आपका आई माइनस माइनस होगा क्योंकि आपको एक एक पीछे जाना है। और आपको ये कंडीशन में क्या जाएगा, कंडीशन में जाएगा 1 तक, क्योंकि यदि नंबर 1 तक जाए तो ही आपको बंद करना है। बेसिक सा प्रोग्राम है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको एक बार कोड करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू यानी रिवर्स के लिए, अब आपको क्या करना है, सब कुछ वही सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, एन पर यानी ये प्रोग्राम जाएगा और फिर ये 1 पर ख़त्म होगा। यहाँ पर आई प्लस प्लस की जगह आई माइनस माइनस जाएगा और सिंपली आई को ही वापस से प्रिंट मार देना है, इसको सेव कर लेना है। चलिए मैं इसको कंपाइल करके दिखाता हूँ, GCC P1.C, ठीक है, ये कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पर मैं सिंपल छोटा सा नंबर टाइप करता हूँ 10। अब देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, तो ये वापस से समय ले रहा है, यानी ये एन से यानी 10 से प्रिंट मारेगा, 1 पर जाएगा और छोटा छोटा मतलब नंबर प्रिंट मार करके ये क्या करेगा, 1 पर पहुँचेगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको वापस से रन करता हूँ। ठीक है, मैं वापस से इस टर्मिनल को क्लिक कर देता हूँ और न्यू टर्मिनल में ओपन करता हूँ। अब इसको कंपाइल किया जाए, GCC P1.C, ठीक है, .a.exe, ठीक है। मैं यहाँ 5 इस बार प्रिंट मारता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीक़ा से 5 4 3 2 1 मतलब ये इस अरे नंबर को उस तरीक़ा से प्रिंट मार सकता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, 2-2 नंबर का गैप मार करके नंबर को प्रिंट मारना है। जैसे 1 के बाद 3 आए, 3 के बाद 5 आए, 5 के बाद 7 आए, फिर 9 आए, फिर 11 आए। तो इस तरीक़ा से आप नंबर को कैसे प्रिंट मार सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, ज़रा सोचिए। वाइट बोर्ड में मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो चेंज करना है आपको वो अपडेशन विंडो पर होगा। जरा आई प्लस प्लस को समझिए, ये चीज़ क्या है। आई प्लस प्लस मतलब होता है 1 से बढ़ना, 1 से बढ़ना, ठीक है, 1 प्लस बढ़ना। यदि आपको 2 प्लस बढ़ना है तो आपको क्या करना है, आई इक्वल टू आई प्लस 2 इस तरीके से करना होगा, यानी 2 से बढ़ना होगा। और इस चीज़ को आपको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू 2। इस तरीके से भी आपको आप शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा प्रोग्राम आपको करके दिखा, तो पता नहीं आज VS कोड में आउटपुट क्यों नहीं ले रहा है। ये एक बार सिर्फ आउटपुट लिया, फिर उसके बाद अब सो ही नहीं हो रहा है। हालांकि ये प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, आप इसको अपने टर्मिनल में अपने VS कोड में एक बार रन करके देखिएगा, आपको आउटपुट ज़रूर मिलेगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा ही हटा देता हूँ। ठीक है, और ये लूप्स इन सी को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने के बाद एक नया फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ, इसका भी नाम मैं लूप्स इन सी ही रखता हूँ। ठीक है, ओपन कर दिया। अब मैं शो मोर ऑप्शन में जाने के बाद ओपन विथ कोड पर जाता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे index.c, ठीक है। अब वापस से हैशटैग include studio.h, फिर int main, ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न 0। इस तरीक़े से मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख दिया प्रोग्राम का। अब मैं यहाँ पर एक इंटीजर क्रिएट करता हूँ, int n। अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ, प्रिंट f। ये सब आपको मालूम है, यदि मैंने प्रीवियस वीडियो
अपलोड किया था और आपने देखा होगा तो आपको ये सब चीज़ मालूम है ये कहाँ यूज़ कैसे होता है। मैं यहाँ एक स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ, एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, स्कैन एफ परसेंट डी, ठीक है, कॉमा एम परसेंट एंड, ठीक है, एम परसेंट एंड, यानी एन, एन पे बेसिकली ये क्या हुआ है, स्टोर हो गया वैल्यू को। अब एन तक दो दो एक एक गैप छोड़ छोड़ करके मुझे प्रिंट करवानी है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से प्रिंट मरवानी है, एन तक जानी है, ठीक है, एन तक जानी है, और आई प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब ये 2 तक प्रिंट मारेगा एक एक नंबर को छोड़ करके। अब यहाँ पर प्रिंट एफ, बहुत लोग को ये नहीं मालूम होता, लोग हमेशा से फॉर लूप में कैसे जानते हैं भाई, यहाँ पर इंट आई इक्वल टू इनिशियलाइजेशन कंडीशन और आई प्लस प्लस ही होता है, बहुत लोग का ऐसा मानना है। ऐसा नहीं है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। परसेंट डी, ठीक है, कॉमा आई, इस तरीके से प्रिंट मैंने मार दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, एक एक छोड़ करके ये प्रिंट होने वाला है। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है, ये हो गया न्यू टर्मिनल ओपन। अब मैं इसको रन करता हूँ, जीसीसी index.c, कंपाइल हो गया। अब मैं इसको, अरे जीसीसी इंडेक्स डॉट सी, काम करता हूँ, यही जीसीसी index.c, a.exe, बहुत स्लो काम कर रहा है आज, ठीक है। एंटर एनी पॉजिटिव वैल्यू में 5 नहीं, 5 बहुत छोटा हो जाएगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा, 10 मैं लिखता हूँ। तो देखिए 13579 इस तरीके से चीज़ों को रन कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा भाई किस तरीक़ा से हमारा जो है वो लूप काम करता है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ फॉर लूप का यूज़ करके। हो सकता है मैं आज आपको सिर्फ फॉर लूप ही बताऊँ, आने वाले वीडियो में मैं आपको वाइल लूप, डू वाइल लूप भी बताऊँगा, लेकिन आज के इस वीडियो में फॉर लूप तक ही मैं आपको बताऊँ। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, नया पेज ऐड कर लेता हूँ। न्यू पेज कैसे ऐड होगा इसमें, बहुत दिन बाद यूज़ कर रहा हूँ ना। चलिए होम पर जाता हूँ, एक काम करता हूँ, न्यू पेज यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, स्टार्ट विथ ब्लैंक पेज जाता हूँ। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि एक नया प्रोग्राम, ठीक है, एक नया प्रोग्राम बताने वाला हूँ। ये वाइल लूप, फॉर लूप का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। ये प्रोग्राम क्या होगा, जैसे आपने 5 प्रिंट मारा तो ये कैसे करेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके का प्रोग्राम आपको देगा। यानी 5 चौके 20, 60, 120, ठीक है, 120 आपको देगा। आपने 4 प्रिंट मारा तो क्या देगा, 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इस तरीके का आउटपुट आपको देने वाला है। इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो आप ये फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे बना सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो जल्दी चलिए, सबसे पहले प्रोग्राम मैं आपको बता देता हूँ लिख करके। तो यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ fact.c के नाम से, या फिर fct लिखा गया तो रहने दीजिए। #include studio.h int main, ठीक है, रिटर्न 0,
ठीक है, ये बेसिक प्रोग्राम हो गया हम लोग का, लिखा गया। सबसे पहले तो ध्यान समझिए, जब कभी भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको सोचना है कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या क्या वहां पर आएगा। तो जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो पहले ये मैसेज आना चाहिए, भाई कोई भी नंबर तुम लिखो, तब मैं उसका फैक्टोरियल दूंगा। तो ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट n के नाम से, एक मैसेज क्रिएट करता हूँ प्रिंट एफ एंटर पॉजिटिव। आपको मालूम है सिर्फ पॉजिटिव नंबर का फैक्टोरियल निकलता है, तो इसलिए मैं लिखता हूँ एंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर 2। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको स्कैन कर लेता हूँ, स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ, इसको स्कैन कर लिया मैं %d पर, %d %n, इसको मैंने क्या किया, स्कैन कर लिया। अब स्कैन करने के बाद मुझे क्या करना है, इसका फैक्टोरियल क्रिएट करना है। आप जरा सोचिए फैक्टोरियल कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, फैक्ट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, fact1। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों किया। fact1 के नाम से मैंने एक क्या किया, वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या करना है, लूप चलाना है फॉर इंट i इक्वल टू 1। ठीक है, 1 से लूप चलेगा, i लेस देन इक्वल टू n प्लस i प्लस प्लस। ठीक है, और कोड के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, अभी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कोड के अंदर फैक्ट इक्वल टू n इंटू i। ठीक है, फैक्ट इक्वल टू n इंटू आई, यही आपको प्रिंट करवाना है। अब ये जो आउटपुट आएगा इसको स्टोर करना है, प्रिंट एफ %, अभी नहीं %d, या फिर सीधा फैक्टोरियल नहीं मुझे चाहिए, तो ज़्यादा कुछ मैं लिखने वाला नहीं हूँ, फैक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। gcc fct.c, ठीक है, .a.exe, एंटर पॉजिटिव नंबर 4 16। ठीक है, 4 16 आ रहा है। 16 क्यों आ रहा है, जरा सोचिए। 16 इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये n से इंटू क्यों होगा भाई, फैक्ट इंटू आई ना होगा, फैक्ट इंटू आई ना होगा, n से क्यों इंटू होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसको वापस से रन करता हूँ एक बार, फिर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि n इंटू आई पर क्यों नहीं आया। ठीक है, और फैक्ट पे क्यों आ रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, आप देखिए फैक्टोरियल का वैल्यू आ गया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई तू शुरू में n क्यों लिखा था, तो तू खुद भूल गया होगा। देखिए मैं नहीं भूला था, मैंने ये फैक्टोरियल वाले नंबर को बहुत प्रैक्टिस किया, मैं नहीं भूला, मुझे ये प्रोग्राम एक तरह से याद हो गया है, मैं समझा भी नहीं उसको, एक तरह से मुझे याद हो गया, आप ऐसे कह सकते हैं। आप भी जब बहुत बार कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब सवाल उठता है मैंने n क्यों लिखा, n इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जो भी नंबर होता है वो सोचते हैं कि वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए उसको इंटू आई से इंटू कर दो, फैक्टोरियल आ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। फैक्टोरियल लिखने के लिए आपको किस तरह से प्रोग्राम आता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैं यहाँ पर इंट आई इक्वल टू 1 से n तक एक एक करके मैंने प्रोग्राम को जब लिखा तो बेसिकली क्या होता है, जरा सोचिए। ये क्या करता है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड में ले जाता हूं। जैसे मैं कोई नंबर 5 लिखा या 4 ही जैसे लिखा, तो पहले तो लूप चलेगा 4 3 2 1 इस तरह से। और जब मैंने फैक्ट के नाम से fact1 इक्वल टू वेरिएबल क्रिएट किया था, और फिर उसके बाद मैं आउटपुट में क्या कर रहा हूँ, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई जब मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये फैक्ट इंटू आई कर रहा है, यानी फैक्ट का वैल्यू हमेशा 1 है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बच गए सिर्फ आई।
और बाद में है ये सब कुछ इनटू, तो इसलिए सब कुछ इनटू हो रहा है, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है और एंड में ये फैक्ट में स्टोर हो रहा है और वही फैक्ट हम लोग प्रिंट मार रहे हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा ड्राई रन है, इसको ड्राई रन मैं अच्छा से आपको करके नहीं बताया हूँ, लेकिन ज़्यादा ड्राई रन करूँगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बताया हूँ, तो उसको थोड़ा सा समझिए बस। ये छोटा सा ड्राई रन है बस। देखिए फैक्ट का वैल्यू 1 लिया मैंने और 1 को ही मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार i से इंटू कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से इंटू करने पर वही नंबर वापस आ जाता है, यानी ये i ही वापस आ जा रहा है और i ही आपस में इंटू हो जा रहा है। इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये सब को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको ये सिंपली वैल्यू दे रहा है और फैक्ट को ही हम लोग प्रिंट मार रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। ठीक है, कंपाइल किया, रन किया। अब मैं 5 या फिर 10 में प्रिंट मारता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए 10 का फैक्टोरियल आ गया। अब मैं फिर से इसको रन करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। मतलब नंबर, छोटा सा नंबर का भी फैक्टोरियल बहुत बड़ा हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए ये प्रोग्राम बहुत सारे सिस्टम में हो सके तो मात्र छोटे छोटे नंबर को ही फैक्टोरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आने वाले वीडियोस में वाइल लूप, डू वाइल लूप भी मैं आपको बताऊंगा। जो प्रोग्राम मैं आपको फॉर लूप में सिखाया हूँ, जब मैं वाइल लूप बताऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वही प्रोग्राम वाइल लूप में भी कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।